अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं हूँ उस्मा तनवीर और जी ये डे है बुध वाले दिन का और मैं बना रही थी नाश्ता। नाश्ते में बच्चों को मैंने पराठे बना के दिए थे और मेरा दिल नहीं कर रहा था चपाती के साथ, क्योंकि सालन नहीं था कोई भी खाने के लिए। तो फ्राई एग तो आपको पता है कि वो पराठे के साथ ही खाया जाता है, या हल्की सी घी वाली रोटी है उसके साथ खाया जाता है। मैं सोच में पड़ गई थी यार मैं क्या खाऊँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, एक टमाटो और जस्ट मैंने सॉल्ट मिलाया था। पहले मुझे ये था कि खाली नमक मिर्च मिला के ना मैं एक अंडा बना लेती हूँ और वो मैं फ्राई कर लूँगी, लेकिन फिर साथ मेरा मूड हुआ नहीं। टमाटो कट किया, दैन एक चिली कट की मैंने। और यहाँ पर जो सा नूर ने जब वीडियो बनाई अंदर, तो अनाबिया के जब बाल खुले ना, स्पेशली अनाबिया को बहुत गर्मी लगती है और जब पसीना आता तो उससे ईचिंग स्टार्ट हो जाती है। और यूसुफ के पास जब तक मैं ना बैठूँ, यूसुफ ने ऐसे ही प्लेट अपनी घुमानी होती है और नाश्ता इस तरह ही करना होता है। वो मुँह से नहीं कह रहा होता, लेकिन स्टिल वेट कर रहा होता है कि जब मेरी मामा आए मैं पराठा छोड़ दूँ और मेरी मामा मुझे खिलाएँ। और यहाँ पर मैंने सिर्फ अनियन वगैरह कट करके जस्ट सॉल्ट मिलाया था और एक ग्रीन चिली थी और टमाटो और वन जो सा है ना मैंने अनियन ये मिक्सअप कर दी थी। बस फिर ब्रेकफास्ट हो गया था। जब से बच्चे मंडे से अम्मी के घर से आए तो सुबह मुझे रोटी खानी पड़ रही है। पर मेरा बिल्कुल दिल नहीं होता रोटी खाने को। पहले मैं बॉयल एग की खा रही थी, तो वो फिर मुझे मजबूरन रोटी खानी पड़ती। कुछ मुझे तनवीर के डर से खानी पड़ती है, क्योंकि उन्हें इतना प्रॉपर नहीं पता कि मैं डाइट कर रही हूँ। तो यहाँ पर फिर दरमियान में जो सा तनवीर ने फालसे का जूस बना फालसे का जूस पिया था। उसके बाद जो सा है फिर गैस नहीं आ रही थी, फिर नॉर्मल सी गैस आई और मैंने यहाँ पर ब्लैक चने जो सा है सब साबुत मसाले जो सा कट करके डाल दिए थे और लहसुन अदरक मैंने पीस के डाल दिया था। और गैस देखें यहाँ पे इतनी सी आ रही थी। मैंने कहा फिर भी चलें ठीक है, स्टीम में बनते रहेंगे। पानी इसमें मैंने कम डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था, और मैंने इसको भी प्रेशर लगा दिया था। लेकिन ये तकरीबन मैंने 3 बजे चने रखे थे और ये 7 बजे बन के फ्री हुए थे। वो भी किस लिए कि गैस बिल्कुल चली गई थी। और फिर मैंने बाद में सिलेंडर में बनाए थे और 3 बजे ही मैंने साथ ही चावल जो से मैंने भिगो दिए थे। और ये चावल मेरे इतने अच्छे वाले थे ना, तकरीबन मैं 30 से 40 मिनट इनको डिप करती हूँ और बहुत मज़े के बनते हैं। और यहाँ पर मैंने फिर कोकम्बर कट करके बच्चों को दे दिया था। बच्चों के अकेडमी जाने का टाइम था, तो बच्चे जो उनसे वेकेशन वर्क जो एक्स्ट्रा मिल रहा होता है ना वो कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो मैंने इनके होते भी सैलड बना ली थी। मुझे होता जिस तरह ये अकेडमी से आए तो ये खाना जो सब ब्रेकफास्ट लेट करते हैं, तो फिर मुझे होता खाना तैयार हुआ हुआ हो। तो यहाँ पर भी मैंने ना एक बंद गोभी का फूल मंगवा लिया था। मैंने कहा था सैलड जितनी मैं खाऊँ उतनी अच्छा है। और मैं खाती हूँ तो आपको पता है मेरे बच्चे कोकम्बर बहुत शौक से खाते हैं, अनियन भी खा लेते हैं। और जब बनी भी हो ना चीज़ तो सैलड बहुत शौक से और बहुत मज़े से खाते हैं। इतना मुझे ज़लील किया था ना इस गैस ने, आप यकीन करें। फिर यहाँ पे मैंने सिलेंडर पे फटाफट मैंने यहाँ पे जो सा ना थोड़ा सा पानी जो रह गया था वो मैंने जो सा फटाफट रखा उसके ऊपर सिलेंडर पे और मैंने बनाया। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी बिल्कुल भी गैस नहीं आ रही थी। और तकरीबन ये जो सा ना 7 बजे का टाइम था। मैंने फटाफट भी मैंने कहा चलें ठीक है मैं ना सिलेंडर पर बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने फटाफट फिर जो सा ना प्याज ब्राउन किया और इसमें मैंने जस्ट ज़ीरा डाला। तो मैंने जो सा ना मैंने कहा इसमें मैं राइस बनाना शुरू कर देती हूँ और मैंने प्रेशर उतार के रख दिया। और फिर बाद में जो सा ना फिर ये तनवीर पानी ले आए थे फ़िल्टर से, क्योंकि हम रोटली जो सा खाने पकाने में यही पानी यूज़ करते हैं। पीने में तो करते ही करते हैं, लेकिन आटा वगैरह गूंदना और हांडी वगैरह में सालन में जो भी पानी यूज़ हम इसमें करते हैं। और यहाँ पर ये देखिए मैंने प्रेशर उतार के रखा था। इतना भी मैंने वेट नहीं किया। जब इसकी सीटी लूज़ हो रही थी इसमें से स्टीम निकल रही थी, वेट उठाया तो साथ ही मैंने चावल रख दिए थे। मैंने कहा नहीं चावल हो जाए, कोई भी टाइम वेस्ट ना करूँ, किसी भी टाइम बच्चे आ सकते हैं। लेकिन बच्चे आ गए तो तब भी खाना तैयार नहीं था। आधे घंटे बाद खाना तैयार हुआ। और हमेशा मेरी कोशिश होती है कि बच्चों के आने से पहले पहले मैं खाना बना लूँ। फिर तनवीर ने फटाफट जो सा है ना यहाँ पर जो सा आलू बुखारे का जूस बनाया था और फर्स्ट टाइम पे मैंने ये पिया और बहुत टेस्टी था, बहुत रिफ़्रेशिंग था। बट मैं इस तरह के जूस, इस तरह के ड्रिंक जो होते हैं वो मैं लाइक नहीं करती। तो लेकिन मुझे बस सो लगा, लेकिन ये ड्रिंक पीने चाहिए और आप लोग भी गर्मियों में पिएँ, क्योंकि ये एकदम फ्रेश होते हैं और बहुत जो है ना इसको पीने से इम्यूनिटी आपके अंदर आती है, बहुत एनर्जी आती है और बहुत फ्रेशिंग होते हैं। तो मैं तो इस तरह की चीज़ें लाइक नहीं करती, लेकिन अब मैं वेट लॉस कर रही हूँ तो मुझे होता है कि नहीं मैं इस तरह की ड्रिंक वगैरह अगर जो तनवीर बना के देना मैं ज़रूर लूँ। फटाफट चने मैंने भून लिए थे और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो आपको पता है राइस तो मैं खाती नहीं, तो मैंने फिर यहाँ पर चने जो सा ना फ्राई भुने थे अच्छी तरह। तो भुने हुए चने मैंने यहाँ पे निकाल लिए थे और इतने को टेस्टी लग रहे थे ना, ऐसा लग रहा था जैसे आप मटन खा रहे हैं। क्योंकि ब्लैक चने एक आर्ट होती है बनाना, मतलब बनते तो ऐसे सिंपल तरीके से आप बना लें, लेकिन हर बंदे का अपना टेस्ट होता है। लेकिन मैं जब भुने में बनाती हूँ ना मुझे ब्लैक चने, कुछ चीज़ें मुझे ऐसी हैं स्पेसिफ़िक, आपको पता है मेरे चैनल पे हैं कि मैं वो अपने हाथ की पसंद करती हूँ, वो किसी के हाथ की मुझे अच्छी नहीं लगती। फिर मैंने थोड़े से चने खा लिए थे और फिर मैंने कहा चले इतनी देर पे दम पे चावल लगे और जिस तरह ही खाना तैयार हो गया। तनवीर कहीं बाहर चले गए थे और फिर यहाँ पर जो सा बच्चे स्टिल खाना मांग रहे थे। तो हम लोग ना तनवीर के बगैर खाना नहीं खाते हैं। नाश्ता हो या दोपहर का खाना हो या शाम का खाना हो तो कोशिश यही होती है तनवीर के साथ खाएँ। और यहाँ पर मैं अनाबिया के साथ मस्तियाँ कर रही थी। मुझे ना इस तरह से ना इसके साथ मस्तियाँ करना बहुत अच्छा लगता है कि ना माशाल्लाह से वो कहते हैं ना कि जिन टाइप है, इस तरह से करती है। तो मैं इसकी चीख इतनी ज़्यादा जिस तरह आपको लग रहा है इतनी स्ट्रेच नहीं करती, लेकिन मैं इस तरह से इसके साथ प्यार ज़रूर करती हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है इसके साथ इस तरह से इसको करने में, इसको छेड़ने में। तो यहाँ पर यूसुफ इसकी ना सेफ्टी के लिए खड़े हो गए थे, मामा ना करें, उन्हें लग रहा है। फिर मैंने यूसुफ को भी पंच किया कि यूसुफ देखो मैं इतनी ज़ोर से नहीं करी, लाइटली करी।
फाइनली फिर तनवीर आ गए थे और फिर फटाफट जो है ना तनवीर ने सालन निकाला। हमने राइस भी जो है चावल की जो कढ़ाई थी वो भी अंदर मंगवा ली थी और प्रेशर भी जो है सालन के अंदर मंगवा लिया था और फिर जो है हम खाना खाने लग गए थे। तो यहाँ पर आप ये देखिए मैंने इतना ज़्यादा शोरबा नहीं किया था, मैंने माइनर से शोरबा किया था क्योंकि गर्मियों सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा करती हूँ, बच्चे पी लेते हैं। यहाँ पर चावल माशाल्लाह इतने खिले खिले बने थे और चावल मुझे ज़ीरे वाले तड़के वाले हो ना तो ज़ीरा उनमें ना हो बराबर का तो अच्छे नहीं लगते। आप ये देखें खिला खिला बना था और हर जगह पे आपको ज़ीरा नज़र आ रहा है। तो बस फिर यहाँ पे जल्दी से मैंने फटाफट के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिए थे, बच्चों को भी तनवीर को भी, क्योंकि तनवीर को भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और बच्चों को भी। और मैंने जो उनसे इतना ख़ास नहीं खाया था क्योंकि देखें सैलड मैंने बनाई थी माशाल्लाह पूरी भर के मैंने सैलड बनाई थी, प्लेट और पूरी ही इनफ की थी। और लेमन मैंने अकॉर्डिंग टू नीड जो सा था ना साइड पे रख दिया था क्योंकि मैं नहीं खाती। तो ये तनवीर जो है ना तनवीर को लाजमी जो है ना स्प्रिंकल किया हुआ जो होता है ना लेमन वो पसंद होता है, तो आप भी सैलड ज़रूर लिया करें। बस मैंने एक बाउल में 2 से 3 जो है स्पून राइस के लिए थे और मैंने चने जो से थे उसके सूप के साथ उनसे शोरबे के साथ पूरी कटोरी भर ली थी और सैलड उसमें फिर अप कर ली थी। तो मैंने जो है ना पूरी फिर इनफ की थी। फिर हम चले गए थे बाहर मैट्रेस लेने के लिए तनवीर के साथ। आपको पता ही है कि मेरा मैट्रेस वेस्ट हो गया, तो जो है ना मैंने मैट्रेस लेना था, लास्ट ईयर भी लेना था पर मैंने नहीं लिया। अच्छा वैसे सच्ची बात बताऊँ मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं मैट्रेस लेने को, लेकिन मैं कह रही हूँ कि मैं नॉर्मल सा एक मैट्रेस ले लूँ क्योंकि जब मेरा पोर्शन ऊपर का रेडी होगा ना तब मैं एक अच्छा वाला बेड बनवाऊँगी अपनी मर्ज़ी का और फिर उसके ऊपर जो सा ना मैं अच्छा वाला मैट्रेस रखूँगी। तो बस यहाँ पर जो सा था मुझे एक था कि एक टेम्प्रेरी सा मैट्रेस मुझे मिल जाए, लेकिन टेम्प्रेरी भी आप ये मत समझिएगा कि 9-10,000 में मिल जाए। और यहाँ पर मास्टर मल्टीफॉर्म वालों के पास आए थे और इन्होंने हमें स्टार्ट ही जो सा ना मैट्रेस जो हमें बताए थे 23,500 से इनके मैट्रेस स्टार्ट थे और ये इनका बेड था। तो मुझे जो सा ना इतने वो जो होते हैं ना मैट्रेस जो ये था ना इनका 9 इंच का मुझे वो पसंद आया था। और ये देखें इनका ड्रेसिंग कितना प्यारा बना हुआ है। तो यहाँ पर फिर जो सा मैं अपनी वीडियो बना रही थी, तो मैंने अपनी वीडियो बनाते हुए थी तो मैं ज़रा ना इंटरेस्ट नहीं ले रही थी मैट्रेसेस के अंदर। तो तनवीर मुझे कह रहे थे कि नहीं तुम आओ और मैट्रेस जो सा ना डिसाइड करो ले, लेकिन मैट्रेस मैंने अभी भी नहीं लिया। लेकिन मुझे ये है कि नहीं यार जब तक मैं नीचे वाली पोजीशन में हूँ तो चलें एक टेम्प्रेरी सा जो मैट्रेस होता है ना वो मैं ले लूँ, ऊपर मैं अपनी मर्ज़ी का तब लूँ। देखें हर चीज़ के लिए अल्लाह ताला ने एक टाइम जो सा ना मुकर्रर किया होता है जो टाइम आपके लिए मखसूस होता है। तो अल्लाह पाक ने जहाँ मेरा इतना बना दिया वहाँ भी अल्लाह ताला आगे कंप्लीट कर देगा जब अल्लाह पाक की ज़ात कोई चीज़ मंजूर हो। और यहाँ पर भी मैंने 1 साइडेड हार्ड 1 साइडेड सॉफ्ट होता है ना मेडिकेटेड मैट्रेस वो मैंने लिया था। मुझे वो बहुत पसंद है मैट्रेस मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो ना ज़्यादा हार्ड होता है ना ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो फिर हम घर आ गए थे मैट्रेस देख कर। फिर घर आके बच्चों को शेक बना के दिया था क्योंकि बच्चों की वेकेशन है और मुझे ये कि मैं बच्चों के खाने पीने पे प्रॉपर टाइम दूँ क्योंकि यूसुफ देख लें, नूर देख लें और अनाबिया ये जो है ना स्टिल वीक हैं। जितना मैं इनके खाने पे तवज्जो देती हूँ उतने ही ये वीक हैं। और मेरी यहाँ पे पूरी कोशिश थी यार मैं शेक ना पीऊँ, लेकिन तनवीर के डर से फिर भी मैंने शेक पिया। लेकिन सेकंड डे जब शेक बना था ना तो मैंने बिल्कुल भी नहीं पिया क्योंकि मैं नीम गर्म दूध को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि मैं मेडिसिन खाती हूँ और थोड़ा सा भी काम करती हूँ ना तो मुझे ये होता है कि नहीं यार मैं नीम गर्म सी कोई चीज़ लूँ वो मैं पीऊँ क्योंकि उससे पी के ना मुझे सुकून मिलता है। और ठंडी चीज़ तो मैं वैसे भी लाइक नहीं करती पर शेक मैं बहुत लाइक करती हूँ मैंगो का। लेकिन डाइट करने के लिए ना अपने आप को मैंने आपको पहले भी बताया कंट्रोल करना पड़ता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा कंट्रोल कर। बस फिर अगले दिन जुमेरात का था और यहाँ पर मैं खाना बना रही थी। खाने में मैं बना रही थी यहाँ पे मैंने फटाफट जो सा प्याज वगैरह चॉप करके तो वो मैंने टमाटर हरी मिर्ची और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था। फिर खाने में मैं पेठा बना रही थी, पेठा यानी जिसे हलवा कद्दू कहते हैं। ये मेरे शादी के सेकंड टाइम जो सा मैं बना रही थी। शादी जब से हुई है मैंने 2 बार बनाया और ये मेरी अम्मी की तरफ बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। तो मैंने जब बनाया था बहुत मज़े का बना था और बच्चों ने भी बहुत शौक से खाया था। तो जब ये फाइनल इसकी लुक तैयार हो गई थी तो खाने का टाइम था तो मुझे ब्लॉग बनाना याद ही नहीं रहा। तो मैंने कहा चले जल्दी से मिक्सअप करके ना तो मैं आप वीडियो बना लेती हूँ। और वहाँ पर जब मैं बना रही तब गैस आ रही थी और फिर इसके बाद जिस तरह ही मैंने हांडी बनाना शुरू की तो गैस चली गई थी। फिर मैंने फटाफट जो है ना सिलेंडर पे बना के तो मैंने हांडी तैयार कर ली थी। ये तो मेरा ब्लॉग, तो प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा और चैनल को लाइक